जय श्री राम। मैं पूनम स्वामी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरा हमेशा एक ही चीज कहनी है कि नियम अपनी जगह है, बुक्स में लिखे गए नियम अपनी जगह है, लेकिन जब तक हम लोग उनको प्रैक्टिकल रूप में अप्लाई ना कर लें, जब तक हम प्रैक्टिकल रूप से बहुत सारी कुंडलियों पर देख ना ले, वो नियम पहली बात तो समझ नहीं आते, और दूसरी बात याद नहीं रहते, और तीसरा वो नियम किस हद तक एज इट इज लगेगा और कितना वेरिएशन उसमें आएगा उस नियम में, वो इस बात पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर कुंडली अलग है, हर कुंडली के कॉम्बिनेशन अलग है, सेम टाइम पे भी जीवन अलग अलग देती है। अगर टाइम बर्थ टाइम सेम है तो हमको उसको समझने के लिए जब तक हम प्रैक्टिकल रूप से उस नियम को बहुत सारी कुंडलियों पर अप्लाई नहीं कर चुके होंगे, तब तक हमें वो चीज नहीं दिखेगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसको कहते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। क्या आपका समय सही है? मैं पहले भी काफी बार इस चीज को कर चुकी हूँ, एक दो वीडियो मेरे हैं, पर कल मेरा कंसल्टेशन था एक इसी टॉपिक पे किसी के, तो उनको अपना बर्थ टाइम नहीं, तो उसी को मैं समझाने की कोशिश करूंगी कि हम किस आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपको राशियों को कितना गहराई से पता है, आपको नक्षत्रों को कितना गहराई से पता है, कितना ग्रहों को भावों को आपने समझा है, उस तरह से आप किसी का भी बीटीआर कर सकते हैं। किसी भी कुंडली को सही टाइम सही बताना, फेस देख के, बहुत सारे टूल्स हैं। लेकिन मैंने हमेशा बोला है, मेरे क्लासेस में भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि सारे टूल्स एक वक्त में या नहीं हो सकते, सारे टूल्स एक वक्त में यूज नहीं हो सकते। हर कुंडली के हिसाब से हमें टूल्स निकालने पड़ते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ, आपके किचन में इतने बर्तन हैं, क्या चपाती बनाने के लिए आप सारे बर्तन एक साथ यूज करेंगे? नहीं ना। सेम विद एस्ट्रोलॉजी। आपको अगर बच्चे की शादी देखनी है किसी की जातक की, तो आप शादी के रूल्स ही अप्लाई करेंगे, आप उसे मृत्यु भाग अस्त ये सब अप्लाई नहीं करेंगे। आपको नौकरी देखनी है तो आप करियर देखना है किसी जातक का, नौकरी कब लगेगी, तो वहां पर आप ये नहीं बोलेंगे अरे इनका तो वर्गोत्तम है, ये इनका तो ये यहाँ पर जाके नीच का हो गया, D9 में जाके उच्च का हो गया। ये सब बातें नहीं पॉइंट आउट करती। अब मैं एक बहुत सिंपल सी बात बताती हूँ, अब हम कंसल्टेशन लेते हैं, तो कंसल्टेशन में जो जातक कोश, मैं बहुत बार सिखाने की कोशिश कर चुकी हूँ इस चीज को, कि जातक आप जब भी आपके पास आता है जातक, तो उसके माइंड में क्या है आप उसको रीड करने की कोशिश करिए। क्योंकि जाते ही एक बहुत सिंपल सी बात है, आपने सीधा बोला, अभी 2 या 3 दिन पहले का कंसल्टेशन है, कि मैंने बोला ऑफिस में आपके 31st के लिए, ऑफिस में आपके इतना ज्यादा अ, मतलब आप ऐसे, ऐसा माहौल हो गया है आपके ऑफिस में, सीनियर्स के साथ में, स्टाफ कलीग्स के साथ में, कि आप सरवाइव नहीं कर पा रहे हो, और आपका फुल मूड है कि मैम मुझे बता दो मैं चेंज कर लूं। ये आपका क्वेश्चन है। ऑफिस के स्टाफ की वजह से, ऑफिस के माहौल की वजह से आप कंफर्ट नहीं है और यू वांट टू चेंज योर जॉब। अब मुझे ये बात बताइए, अगर हम ये प्रिडिक्शन दे रहे हैं और इसके साथ में देखिए 1 घंटे का सेशन होता तो अपन सारी बातें करते हैं, लेकिन इसके साथ अगर मैं ये बोलूं, आपका धार्मिक यात्रा तो इस बार बहुत बढ़ गई होगी ना, आपने इस साल ट्रैवल उस तरफ किया होगा ना, आपने प्रॉपर्टी ली है इस बार ज्यादा, आप मुझे खुद बताइए ज्यादा रिलेट क्या कर रहा है, वो जो क्वेश्चन जातक के दिमाग में है, या वो सारी बातें होंगी, लेकिन दैट मोमेंट आप स्टार्ट करते हो और आपने सिर्फ वही क्वेश्चन बोल देते हो, उसके बाद बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन ये पहला क्वेश्चन ही, अरे आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब में है क्या? सबके घरों में गवर्नमेंट जॉब में होता है, ये कोई बड़ा चीज नहीं है। तो आपके घर में किसी महिला के साथ ये हुआ था क्या? वो बाद की बात है, जब आप बातों में पता लगता है कि यहाँ वंश वृद्धि का इशू है, शादी का इशू है, तब आप ये सब बोलेंगे। ठीक है। तो ये सारी प्रिडिक्शंस के लिए पहले आपको जातक का दिमाग पढ़ना आना चाहिए। फर्स्ट थिंग है इंट्यूशन, एंड सेकंड थिंग है आपका प्रैक्टिस। तो आज हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन पे बात करते हैं कि आप किसी का चार्ट में कैसे थोड़ा ऊपर नीचे टाइम है तो उसका कैसे आइडिया लगा सकते हैं। आपके पास जब भी कुंडली आएगी तो आपके पास ये रहेगा, दो क्वेश्चन आएंगे। पहला तो हमारा मैम टाइम फिक्स नहीं है, या हमारा टाइम 10 सेकेंड्स में हमारा लगन चेंज हो रहा है, बॉर्डर लाइन का लगन है 29 समथिंग और अगला 0 समथिंग, तो हम कौन से लगन से अपनी कुंडली माने? तो लगन किसी ना किसी राशि में जरूर होगा, किसी कोई ग्रह उसमें बैठे होंगे। तो ग्रह और स्वभाव नेचर से आप ये सारी चीजें फेस देकर आप ये सारी चीजें बता सकते हैं। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है, अगर ये जातक की कोई संतान है, आज संतान का है, मुझे पता है नीचे लिखे हुए आएंगे कमेंट कि मैम जिसके संतान ना हो, वेट करिए आगे और भी वीडियोस आएंगे। तो किसी के अगर संतान है तो संतान का टाइम ऑफ बर्थ मतलब
डेट ऑफ बर्थ आप मांगिए सबसे पहले लगन डिसाइड करने के लिए। आप बोलिए आपके संतान का टाइम दे दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है श्री के नाथ सर का नियम है ग्रह संतान में कि जिस दिन आपकी संतान होती है उस दिन का जो गोचर है, जो बच्चे की कुंडली है वो गोचर है आपका। तो उस दिन का गोचर में शनि, गोचर के जुपिटर का संबंध आपके पंचम और नवम से, पंचमेश और नवमेश से बनना चाहिए। कभी कभी गोचर में बॉर्डर लाइन के ग्रह होते हैं तो वो पिछले भाव से संबंध बनाते हैं, पर वो बहुत एक्सेप्शनल केस है। नॉर्मल केस में आपको नवम नवमेश पंचम पंचमेश पर शनि और गुरु का गोचर मिलेगा जिस दिन आपकी संतान हुई आपके पंचम और नवम पर। तो ये चार्ट मेरे पास आया, इस चार्ट से हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम किसी भी चार्ट को कैसे पकड़ सकते हैं। किसी भी चार्ट को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें इस चार्ट का मीनिंग बोल लो या चार्ट का नेचर पकड़ना बोल लो। और जब भी आपके पास, जब भी मैं, एक मिनट मुझे लगेगा वीडियो वो चार्ट दिखाने में आपको, जब भी आपके पास कोई चार्ट आए तो बीटीआर के लिए, फोर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए, तो आप सबसे पहले उस जातक के जीवन के कम से कम 4 से 5 इवेंट के उनको बोलिए। आपका शादी कब हुआ, आपका नौकरी कब लगा, आपका संतान कब हुआ, कोई ऐसी चीज जिसमें आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, एक्सट्रीम लेवल में आपको इंटरेस्ट, आप उसमें करना चाहते हैं, आपका करियर का फील्ड क्या है। ये चार आप में कुछ लोग प्रॉपर्टी का भी बता देते कि हमने इस टाइम पे प्रॉपर्टी लिया था, हमने ये किया था। तो वो चीजें भी यहाँ पर काम आती हैं आपका बीटीआर करने के लिए। ठीक है, तो जब भी बीटीआर कर आपके पास कोई चार्ट आता है, ठीक है, तो उस चीज के लिए आपको ये सारे इवेंट उन जातक से मंगवाने हैं कि आप ये इवेंट की डेट्स, डेट्स की बात कर रही हूँ मैं, शादी की, नौकरी की, इन सब की डेट्स आप मेरे को दीजिए। तो ये मेरा क्लाइंट का चार्ट है, यहाँ पर मैं आपको काफी चीजें नहीं दिखाऊंगी, मतलब डेट ऑफ बर्थ नहीं दिखा सकती। तो चलिए यहाँ पर ये डिसाइड करने के लिए कि लगन मेष लगन है या वृष लगन है, क्योंकि यही डिफरेंस आ रहा था, मेष लगन और वृष लगन। तो उसके लिए पंचम और नवम पहले नोटबुक पे लिखिएगा। मेष लगन के लिए यहाँ पर पंचम भाव का स्वामी बनता है सूर्य और नवम भाव का स्वामी बनता है जुपिटर। न जुपिटर और सैटर्न का संबंध पंचम, सिर्फ पंचम से भी हो सकता है, सिर्फ नवम से भी हो सकता है, पंचम नवम दोनों से एनी हाउ इनका रिलेशन गोचर का बनना चाहिए। तो जिस दिन इनकी संतान हुई, ये चार्ट है मेष लगन का, इसको आप नोट करिएगा अगर आपको बीटीआर सीखना है। जिस दिन इनकी संतान हुई उस दिन का हम ट्रांजिट डालेंगे यहाँ पर कि उस दिन ट्रांजिट में शनि और गुरु का गोचर किन राशियों पर प्रभाव डाल रहा था इस कुंडली के हिसाब से। तो या तो सूर्य पर प्रभाव डालना चाहिए क्योंकि सूर्य पंचमेश है, या पंचम भाव पर प्रभाव डालना चाहिए, या नवम भाव, नवमेश, नवमेश यहाँ पर बनते हैं जुपिटर, और जुपिटर पर ये सिंपल सा एक है। तो हम आ जाते हैं ट्रांजिट चार्ट पर। ट्रांजिट चार्ट को आपको पता है कि जगन्नाथ थोड़ा सॉफ्टवेयर में ट्रांजिट चार्ट डेट ऑफ बर्थ वो डाल दीजिए, मैंने ये नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन ये मिक्स टू वर्ग का, मिक्स टू वर्ग का अगेन वो चार्ट बन गया। जो इंटरनल होते हैं व्हाइट वो बनते हैं आपके नेटल चार्ट, और जो आउटर होता है वो बनता है आपका ट्रांजिट चार्ट। तो यहाँ पर जुपिटर बनते हैं नवमेश, उसके ऊपर सैटर्न का ट्रांजिट चल रहा है, और सूर्य बनते हैं आपके पंचमेश जिसके ऊपर ट्रांजिट जुपिटर गोचर कर रहा है, मंगल का संबंध बना चाहिए। श्री के अवसर की बुक पढ़ सकते हैं आप ग्रह संतान के लिए। ऐसे आप नौ शादी का भी देख सकते हैं, ऐसे आप नौकरी का भी देख सकते हैं, जो जो डेट्स आपको, पर मैं पहले सबसे पहले संतान का टाइम देखती हूँ, उसमें मुझे एक्यूरेसी ज्यादा आती है। डिपेंड्स ऑन आप कितना किससे प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ पर अगर ये टॉरस लगन का चार्ट होता, अगर डिफरेंस किस में आ रहा है, मेष एंड टॉरस में, अगर ये टॉरस लगन का चार्ट होता तो टॉरस लगन के लिए पंचमेश बना बुध और नवमेश बना शनि। तो पंचमेश तो मरकरी यहां पर है, अगर टॉरस लगन की बात करें हम, माइंडली कैलकुलेट कर लीजिए। तो टॉरस लगन की यहां पर बने तो मरकरी, मरकरी के ऊपर जुपिटर का ट्रांजिट चल रहा है, तो पंचमेश तो टॉरस लगन के लिए, लेकिन नवमेश बनते हैं शनि टॉरस लगन के लिए, जो बैठे हैं जो यहाँ पर। अब नेक्स्ट में फोर्थ हाउस में आ जाएंगे, लेकिन सैटर्न का गोचर तो कैंसर में चल रहा है ना, कर्क राशि में, लियो राशि में नहीं चल रहा है शनि का गोचर। ठीक है, तो शनि का गोचर लियो में नहीं चल रहा है, कर्क राशि में चल रहा है। तो पंचमेश से कोई डायरेक्ट, नवमेश से कोई डायरेक्ट या पंचमेश से डायरेक्ट शनि रिलेशन नहीं बना रहे हैं। शनि की यहाँ पर ट्रांजिट के शनि की 1 2 3 4 चौथी दृष्टि शनि की नहीं होती है, तो पंचमेश पर भी संबंध नहीं बना रहे हैं और नवमेश से भी वो संबंध
नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी पहली चीज क्लियर होगी कि मेष लगन है या वृष लगन। ये कंफर्म हो गया मेष लगन है। अब डिग्री कैसे डिसाइड करें? भाई मेष लगन है, 2 घंटे रहता है मेष लगन, ठीक है, 30 डिग्री का मेष लगन है। अब पूरा मेष लगन तो नहीं हो सकता ना, 2 मिनट के ड्यूरेशन में दशा चेंज हो जाती है। अगर आप 2 मिनट या 3 मिनट के टाइम, 1 मिनट के टाइम में दशा अंतर प्रत्यंतर का डिफरेंस आ जाता है। तो फिर आप डिग्री कैसे डिसाइड करो पूरे मेष की? आज मुझे पूरे मेष की डिग्री डिसाइड करनी थी यहाँ पर। रीजन, क्योंकि उनको 6 से 8 में मुझे टाइम दिया था, मैम मेरा टाइम 6 to 8 के बीच का है, मेरी मदर को कंफर्म नहीं है, डेट उन्होंने मुझे दी। जब मैंने 6 बजे डाला तो एक मेष आया, मैंने मेष का 10 डिग्री बीत चुका था, ठीक है। और फिर वृष आ जाता अगर मैं 8 बजे के आसपास डालती। तो मेरे को मेष उसमें कंफर्म करना था, पहले मेष और टॉरस में कंफर्म किया मैंने। देन उसके बाद मुझे लगन की डिग्री, उन्होंने मुझे अपने जीवन की, इवेंट आपको पूछना है तब आपको पूछना है, तो उन्होंने मुझे, मैंने कहा इतने साल से किस फील्ड में है? बोले मैंने फार्मा में हूँ, ठीक है, और फार्मा में हूँ और आगे भी फार्मा में ही अपना खुद का काम करना चाहता हूँ। विष्टिकरण, आप जॉब करते होंगे, विष्टिकरण क्लियर दिखाता है। सप्तम भाव इतना लोडेड, सप्तम भाव, तो आपके जीवन में, मैंने बोला 3 या 3 से अधिक ग्रह जिस भाव के अंदर होते हैं उस भाव से संबंधित चीजें ही आपके जीवन में चलती हैं। तो मैंने कहा 2 ही चीजें आपके जीवन में, एक तो आप शादी को लेकर कुछ ऐसे इश्यू चलते हैं, और एक बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, बिजनेस करना है। 7th हाउस प्रोमिनेंट है, 4 ग्रहों के साथ बैठा है। कहते मैडम 2 ही चीजें मेरे जीवन के अंदर। फिर उन्होंने बताया कि मेरा डिवोर्स हो गया मैम, डिवोर्स की डेट दिया उन्होंने। आपको पता है डिवोर्स के नियम क्या होते हैं? डिवोर्स के नियम होते हैं कि राहु केतु का गोचर या तो राहु केतु पर हो, ठीक है, और कहीं से कुंडली में डिवोर्स का ऑलरेडी योग होना चाहिए, ठीक है। और इससे पहले बीच में मैं स्किप कर गई कि हमें लगन कैसे डिसाइड करना है, तो उन्होंने फार्मा मुझे बोला। फार्मा बोला तो फार्मा आते ही मेष लगन, मेष राशि के अंदर 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी भरणी कृतिका। अश्विनी पूरा 0 से 13 डिग्री तक, 13 से 20 तक आता है भरणी, और लास्ट में एक चरण आता है अपना कृतिका का। इन तीनों में फार्मा कौन लेता है? मेडिकल कौन बनाता है? अश्विनी कुमार। डॉक्टर्स कौन थे? अश्विनी कुमार। तो आप मेडिकल से किसी भी फील्ड से जुड़े हुए, आपकी कहीं ना कहीं दशम दशमें से, लगन चंद्रमा से अश्विनी का कुछ ना कुछ लिंक बैठता है। हर चार्ट में जरूरी, बट आपके पास चार्ट ही ऐसा आ गया ना। तो फिर मैंने उनको बोला ठीक है, आपका लगन अश्विनी है, ठीक है, अश्विनी कुमार। अब अश्विनी 0 से 13 डिग्री तो डिसाइड कर दिया मैंने मेष लगन में, 0 से 13 डिग्री तो आपका अश्विनी है। अब चरण कैसे डिसाइड करूं मैं? चरण में जब उन्होंने मुझे बताया कि मेरा डिवोर्स हो चुका है, तो जब मैंने 10 डिग्री से 13-20 का चरण डाला तो नवमांश का लगन बना, कैंसर लगन, जिसमें केतु आते हैं लगन के अंदर। कैंसर लगन बनेगा जीरो, अश्विनी चौथा पदा कैंसर लगन, उसमें केतु आते हैं उनके लगन में, डिवोर्स हो चुका है। आपको यहाँ कंफर्मेशन मिलती है ना, D9 के लगन में अगर राहु केतु बैठे हों, स्पेशली केतु, तो डिवोर्स की तरफ चार्ट जा सकता है। चलिए, 7th हाउस इतना प्रोमिनेंट, एंड देन वहां पर बैठे हैं केतु नवमांश के, तो आपकी डिग्री भी डिसाइड होगी कि 10 से 13-20 के बीच में है। तो मैंने 12 डिग्री के आसपास, आपको थोड़ा आइडिया भी कुछ चीजों का लग जाता है। उसके बाद ये थे मून आद्रा, मून आद्रा नक्षत्र एंड अश्विनी कुमार। दोनों की जब हम स्टोरी को मिक्स करें ना, तो मदर फादर का सपोर्ट नहीं है। अश्विनी कुमार, आपको पता जन्म कैसे हुआ, रुद्र। तो ये सब चीजें जब अपन रीड करते हैं, तो इन्होंने मुझे बताया था कि जब मैं 6 मंथ का था, तो मैं हमेशा के लिए अपने मामा के घर आ गए थे, मेरी बड़ी सिस्टर के साथ में, मेरी मदर के साथ में। मेरे फादर नहीं रहे मेरे साथ, मदर का भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज और हो जाती है कि अश्विनी, देन केतु नवमांश के नग में। आद्रा के लिए ना एक चीज बोली जाती है कि जब जब आपका आद्रा एक्टिव होगा, जब जब आपका एक्टिव कब होगा? जब आद्रा में बहुत सारे ग्रह हों, आपके मून हो, आपका लगन हो, तो जब मून की दशा चले, या कोई ग्रह आद्रा में बैठा उसकी दशा चले, या राहु का दशा चले, आपका दैट मोमेंट दशा स्टार्ट हुई, आप ना सब जगहों से ऐसे फंसोगे, थंडर, आद्रा, तूफान आएगा आपके, भयंकर, आपके जीवन के अंदर। तो जब मैंने ये चार्ट बनाया जिस लगन से, उस लगन से मैंने उनको पूछा कि अक्टूबर 2024 में आपका राहु शुरू हो रहा है, ठीक है, अंतर्दशा राहु। तो अक्टूबर 2024 में क्या हुआ आपके साथ? तो बोले मैम अक्टूबर 2024 में, और मैंने बताया था कि आपके साथ कुछ ऐसा फ्रॉड हुआ है, एंड पूछा था मैंने, बताया था कि ऐसा हो सकता है आपके साथ। तो उन्होंने कहा कि 2024 में मेरे पास कोर्ट केस हुआ, मेरी जॉब छूटी, और मेरे को जॉब इसलिए छूटी कि मुझे किसी और कंपनी ने ऐसा दिखाया था कि आप हमारी पूरी कंपनी संभाल लेना, लेकिन
फिर उन्होंने मुझे नहीं दी और मेरा जॉब छूट गया। 2024 में राहु स्टार्ट हो रहा था, अक्टूबर, और अक्टूबर में ये सारे इवेंट हुए थे उनके साथ। ये आद्रा का नियम है कि जब जब जिस वक्त आपका स्टार्ट हो, आद्रा में बैठा ग्रह है, ये राहु की दशा आद्रा प्रोमिनेंट हो आपके चार्ट के अंदर, दैट डे विद इन 1 मंथ आपके जीवन में तूफान आ जाएगा। ये चीज भी यहां पर देता है। फिर अश्विनी कुमार, आद्रा, ये दोनों एडिक्शन भी दिखाते हैं, सोमरस एंड ये सब चीजें तो एडिक्शन। तो आप समझिएगा कि आपको ग्रहों के, भावों के, नेचर, नॉलेज, टाइमिंग की, सारे इवेंट्स, हाउ टू कैलकुलेट संतान, नौकरी, शादी, डिवोर्स, और डिवोर्स का पॉइंट रह गया था। डिवोर्स के पॉइंट में मैंने बहुत सारी वीडियो डिवोर्स पे बनाई हैं कि जब भी आपके राहु केतु भी राहु केतु का गोचर हो तो कुछ चीजें आपके जीवन में छूटती हैं, आपसे दूर होती है ना। और अगर आप तो आप दूर, डिटैचमेंट वहां से शुरू हो जाता है। देन उसके बाद आपके छठे भाव से, षष्टेश से या ए6 पदा से केतु और राहु का गोचर चल रहा हो तो डिवोर्स, लीगली डिवोर्स आपका हो जाने का चांस बनते हैं। तो जब इनका डिवोर्स हुआ ना, तो षष्टेश मरकरी के ऊपर केतु का गोचर चल रहा था उस वक्त। द ईयर जिन्होंने मुझे जब अपनी टाइम बताया, तो केतु का गोचर चल रहा था, दशा भी वही चल रही थी। अगेन आपने उसको भी क्लियर कर दिया, ठीक है। तो ये सारे टाइमिंग ऑफ इवेंट की चीजें, सारे ग्रहों भाव और उनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए बहुत डीपली, एंड अंडरस्टैंड होना चाहिए उस चीज के बारे में कि वो इंसान जो बोल रहा है वो आपको दिखना चाहिए कुंडली के अंदर। जो वो बोल रहे हैं, एक एक चीज आपको कुंडली के अंदर दिखनी चाहिए। केतु नमाज के लगन में मैं बहुत बार इस चीज को बोल चुकी हूँ, अटैचमेंट होने नहीं देता स्पाउस के साथ में। एक मैं वीनस केतु के लिए बोलती हूँ और एक मैं नवमास के लगन में केतु में बोलती हूँ। या तो अटैचमेंट नहीं होने देगा, अगर कुछ लोग बोलेंगे मैडम हमारी तो अटैचमेंट है, अभी कमेंट आएगा, ठीक है। तो फिर पास नहीं रहने देंगे, किसी ना किसी कार्यवश या करियर वाइज आप लोग एक दूसरे से दूर रहते होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा है। और विष्टिकरण 10 से 15 साल नौकरी करवाएगा, चप्पल घिसवाएगा, उतना क्रेडिट आपको मिलेगा नहीं, आपके बॉस आप पर हावी रहेंगे, आपसे डबल काम करवाएंगे, और 15-20 साल बाद आप कहोगे मैं अपना काम शुरू कर लेता हूँ। बहुत विष्टिकरण कभी भी करियर में डिनायल नहीं देता, और डबल से ट्रिपल मेहनत करवाता है और आपको प्रॉफिट गेन भी देता है विष्टिकरण। तो इस तरह से आप सारी चीजें कुंडली की बोल सकते हैं। अब डिग्री, यहाँ पर अब डिग्री भी मैच कर सकते हैं, लगन की डिग्री, और जब जब आपके जो इवेंट हुए, जैसे इनकी लगन की डिग्री पर जब जब जुपिटर का गोचर है, शनि का गोचर, सब संतान वाले दिन की बात कर रही हूँ, तो आपको ब्लेसिंग आई है, ये ब्लेसिंग आई है आपको। तो आप देख लीजिएगा उस चार्ट के अंदर जुपिटर की डिग्री 5 है, और जिस दिन संतान हुआ था उस दिन जुपिटर की डिग्री 5 है। लगन की डिग्री इनकी मैंने 12-13 के बीच में बनाई थी, और जिस दिन संतान है उस दिन लगन की डिग्री, शनि की डिग्री 16 थी, 5 डिग्री का हम डिफरेंस लेते हैं। तो आप एनी हाउ किस तरह से इन चीजों को समझेंगे वो आप पर है। लेकिन चीजें, बीटीआर, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, ये कोई भी एस्ट्रोलॉजी की चीज बहुत बड़ी ऐसी चीज नहीं है और ये मेरे को बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना है। हर चीज बेसिक से शुरू होती है। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ज्योतिष में, आपके बेसिक के एक एक पॉइंट क्लियर होने चाहिए ज्योतिष में, तब जाकर आप प्रिडिक्शन में जाएंगे। जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर, मैं हमेशा बोलती हूँ ज्योतिष एडवांस, मेरे हिसाब से ज्योतिष में एडवांस कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से जितना मैं ज्योतिष को कर पाई हूँ, सारा का सारा इस बात पे है, बेसिक कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है, कोई ग्रह कहाँ पर आके कैसा रिजल्ट देगा, दशाओं में कैसा रिजल्ट आएगा, ग्रह वो कैसे पता लगेगा, जब सभी ग्रहों राशियों का हमें नॉलेज होगा, नक्षत्रों का हमें हमने इतने पढ़ रखे होंगे, उनको इतना प्रैक्टिकल में ले रखा होगा कि हमें देखते कुंडली समझ आ जाएगी कि कुंडली जातक हमारे पास क्यों आया है, क्यों नहीं आएगा। मैं बता रही हूँ, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, 10% चार्ट एक्सेप्शन होते हैं, 90% मेरे कंसल्टेशन में ये रहता है। तो मैं वही चीज आपको बहुत सिंपल तरीके से सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। बुध को कम करिए, टूल्स कम करिए, और जुपिटर ज्ञान नॉलेज को बढ़ाइए, इंट्यूशन को बढ़ाइए अपनी। हम क्या करते हैं, अरे मैडम मेरा ना अभी मेरे ग्रह चल रहे हैं, तो मैम मेरा ना चलित में चला गया, क्या करना है आपको चलित का, मुझे तो समझ ही नहीं आता, मैंने तो आज तक चलित नहीं देखा। फर्क क्या पड़ जाएगा पता है, हमारी कंफ्यूजन बढ़ जाएगी, हमारी कंफ्यूजन। अरे मेरा तो चंद्रमा ना चलित में 10वें में है, अब 9 में किसका प्रिडिक्शन, अरे 10वें का लो यार, नॉर्मल जिसमें है, चलित में नहीं लेना, चाहे 9वें में गया हो चलित में।
जो ग्रह जहां D1 में दिख रहा है वहीं से उसको उठाना शुरू करो। हम जितने टूल्स यूज करेंगे ना, हम अपनी ही खुद की कंफ्यूजन बढ़ा रहे हैं। खुद की कंफ्यूजन। पहले मैं हमेशा बोलती हूँ सिंपल एस्ट्रोलॉजी को रखिए। मेरे पास सीधे क्वेश्चन आते हैं, मैडम वक्री है तो, मैडम मस्त है तो। अरे भाई ये सब टूल्स है अफ्लिक्शन के, जस्ट अ पॉइंट ऑफ अफ्लिक्शन। तो टूल्स कम यूज करिए, बुध को कम यूज करिए, और जितना आप जुपिटर को बढ़ाएंगे आपका इंट्यूशन भी बढ़ेगा, आपके प्रिडिक्शंस भी आएंगी, आपके प्रिडिक्शन एक्यूरेट भी बैठेंगी, और आने वाले भविष्यवाणियां जो आप करना चाहें वो भी सही बैठेंगी। तो इस पे काम करिए, जिस पे मैं बता रही हूँ उस पे काम करने की कोशिश करिए। बीटीआर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, संतान का टाइम, नौकरी का टाइम, या कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हाँ कई बार हम जो टाइम बताते हैं कुछ उनको ओवरटेक दूसरे डिनायल भी कर जाते हैं। देखिए हम हर चीज नहीं बता सकते, हम भगवान नहीं है, लेकिन इतना प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं कि हम बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट कर कर बता सकते हैं। मैं मेरे स्टूडेंट को, अभी मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है 8 जनवरी से, तो ये शायद वीडियो उसके बाद पोस्ट हो 8 जनवरी के बाद। तो मैं मेरे कोर्स में बोलती हूँ, गारंटी के साथ बोलती हूँ कि मेरे कोर्स में अगर आपने ज्वाइन किया है, आप मेरे कोर्स के बाद, अगर आप स्टार्टर हैं, आपने बिगिनर बिगिनर हैं, तो कुछ 6 महीने लगेंगे। लेकिन अगर आपने पहले कुछ पढ़ा हुआ है ज्योतिष में 6 महीने साल पर, आप कंसल्टेशन स्टार्ट कर देंगे मेरे कोर्स के बाद। इस बात की गारंटी के साथ मैं कोर्स लेती हूँ। क्यों? क्योंकि 12 क्लास में यही बोलती हूँ, मेरे को सुनो सिर्फ, मेरे को फॉलो करो, प्रिडिक्शन निकालनी मैं सिखा दूंगी। तो प्लीज, सेम चीज मैं यूट्यूब पे देती हूँ, मैंने कुछ छुपाया नहीं है। हाँ, आपको पता है कि लाइव क्लास और वीडियो का डिफरेंस होता है, तो वो डिफरेंस जरूर है। बाकी मैंने अपनी तरफ से कभी भी कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की है ज्योतिष में, ना स्टूडेंट्स के लिए ना मेरे यूट्यूब स्टूडेंट्स के लिए। तो आप सिंपल तरीके से, बेसिक तरीके से जुपिटर को बढ़ाइए और मरकरी को कम करिए, टूल्स कम करिए, उतनी ही बढ़िया आपकी प्रिडिक्शन निकल कर पार आएगी। जय श्री राम।